सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी राज। और अगर आप भी नीट 2027 का स्टूडेंट हो और आपको भी बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ही पढूं, मैं कैसे अपना रूटीन मेंटेन करूं, मैं कैसे अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट जो भी रोड मैप होने वाला है 2027 का, वो मैं बताऊँगी। और चलते हैं अपने रोड मैप पर, जो मैं खुद से क्रिएट की हूँ, और दिखाती हूँ कि क्या इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या आपको डेली फॉलो करना चाहिए। चलते हैं अपने रोड मैप पे। ये रहा हमारा रोड मैप, नीट 2027 यकीन 2.0 अल्टीमेट रोड मैप गारंटीड डिसिप्लिन प्लान। भाई ये तो एकदम गारंटीड डिसिप्लिन प्लान है आपके लिए। मॉर्निंग में आपको 5 AM वॉकअप करना है, देन 5:15 to 5:45 AM फ्रेश अप होना है, और लाइट एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशंस करो जिससे आप पूरे दिन फ्रेश रहो। देन आपको 5:45 to 6:15 AM पे जो कल का जो लेक्चर होता है, जो पिछला लेक्चर होता है, वो आपको रिवाइज कर डालना है। 6:15 to 8:15 तक सेल्फ स्टडी करो आप, और उसके बाद क्लासेस पे आते हैं। देन क्लास आपको डेली एवरी डे लाइव क्लास अटेंड करना है विदाउट स्किपिंग एनी क्लास। मेक शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग क्लास। आप नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। और उसके बाद आते हैं, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। सेम अगर आपने क्लास मिस किया है तो सेम डे अपना क्लास कंप्लीट करो। और आफ्टर इवनिंग क्लास ओके रिवाइज करो आप 20 से 30 मिनट जो भी नोट्स सर ने दिए हैं और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं। और डीपीपी इमीडिएटली है आपको बनाना, उसी टाइम आप डीपीपी करो। मार्क मिस्टेक इन एवरी इरर। आपको कोई भी इरर हो रहा है, आप मिस्टेक को मार्क करो कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे गलती हुआ है। देन इवनिंग के स्टडी में आते हैं। इवनिंग में 6 PM to 8 PM आपको मॉड्यूल प्लस PYQ सॉल्व करना है। देन 8:30 to 10:30 आपको रिवाइज करना है। टोटल जो भी लेक्चर का टॉपिक पढ़ाए थे सर, वो आपको रिवाइज करना है। 10:30 to 10:45 PM पे आप कल के लिए जो अगले दिन के लिए आप प्लान कर लो कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ, मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, तो चलते हैं अब सब्जेक्ट स्ट्रेटजी पे। जो सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी में NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग करना मस्ट कंपलसरी है। आप डायग्राम एंड टेबल्स को डेली देखो, आप एनालाइज करो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देन PYQ वर्क आपको डेली करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में आप डेली न्यूमेरिकल्स करो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। देन ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म एंड रिएक्शन रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी से आते हैं और वही ऑर्गेनिक का मेन पार्ट है। देन इनऑर्गेनिक में NCERT प्लस डेली रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज़्यादा से ज़्यादा जो रहते हैं टॉपिक्स वो NCERT बेस्ड ही आते हैं। उसके बाद आते हैं फिजिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नीट स्टूडेंट का सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट, पहले शुरू आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। देन उसको अपने माइंड में रखना है। 60 to 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी तो ज़्यादा टॉपिक नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ है उससे आप करो। देन मेंटेन फार्मूला नोटबुक, एक फार्मूला नोटबुक बनाओ और उसको डेली मेंटेन कर। सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो फर्स्ट पेज देख लिया, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। भाई सेकंड पेज गेम चेंजर है, इतना इंपॉर्टेंट है सेकंड पेज, आई कांट एक्सप्लेन यू। उसमें गोल्डन पॉइंट्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। मंथली स्ट्रेटजी है, वीकली स्ट्रेटजी है, आप लोग को सब कुछ मिलेगा उसमें। चलो देखते हैं। आप लोग देख सकते हो वीकली रूटीन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फुल एक रिवीजन डे प्लान करना पड़ेगा। जस्ट लाइक संडे आता है, आप लोग को पूरा संडे रिवीजन करना है, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है। देन उसको एनालाइज करना है अपने मिस्टेक्स को, और अपना जो भी बैकलॉग बचा हुआ है वो बैकलॉग कंप्लीट करना है। देन आते हैं मंथली टारगेट पे। आपका जो शेड्यूल सिलेबस है उसको आपको फिनिश करना है, रिवाइज करना है कंप्लीट मंथ टॉपिक, जो भी मंथ में सर ने पढ़ाया है उस टॉपिक को आपको अपने एंड से कंप्लीट करना है। गिव 4 to 5 मॉक टेस्ट, और इम्प्रूव करना है जो भी चैप्टर आपका वीक रह गया या भी कोई टॉपिक वीक रह गया तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। देन आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट गोल्डन रूल पे। जो गोल्डन रूल है ना, उसमें भाई ये एकदम गेम चेंजर है। नो बैकलॉग, आप लोग को कोई बैकलॉग नहीं लगाना है। नो क्लास स्किपिंग, आप लोग को एक भी क्लास स्किप नहीं करना है। नो फोन ड्यूरिंग स्टडी। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने फ़ोन यूज़ किया था और उस टाइम मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ था। देन स्लीप आपको करना है 6 to 7 आवर्स। अगर आप 8 आवर्स भी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आपको थोड़ा कम ही लेकर चलना पड़ेगा। देन रिवाइज करना है एवरी डे, और आपको हर एक दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और हर एक दिन आपको एक मोटिवेशन के साथ क्लास में आना पड़ेगा। देन डेली टारगेट पे आते हैं। डेली टारगेट ऐसा है कि 3 क्लासेस आपको लाइव करना है, ऑल DPP करना है कंप्लीट। देन 150 to 250 MCQs करना है। 2 to 3 आवर्स आपको रिवीजन करना है। 8 to 10 इफेक्टिव स्टडी आवर आपको निकालना ही है हर दिन।
उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस फार्मूला, ये है सक्सेस फार्मूला भाई। लाइव क्लास करो, तुम नोट्स करो, डीपीपी करो, देन एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज करो, रिवीजन करो, उसको मॉक टेस्ट दो रिवीजन करके, फिर एरर एनालिसिस करो अपना, देन रिपीट करो। रिपीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिर से अपनी गलतियों का पता लगता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप ज़रूर इसे फॉलो करेंगे। सो ऐसे ही अपना जर्नी स्टार्ट करो और मिलते हैं डे 12 स्टडी ब्लॉक के साथ। मिशन MBBS फ्रॉम एम्स। बाय बाय।